द ब्यूटी ऑफ प्रिंसिपल का हार्दिक स्वागत करता हूँ। फादर जी आपका हार्दिक स्वागत है। आई वेलकम हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। आई वेलकम वेरी रेवरेंड फादर कंचन सिद्धि, द मैनेजर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। A hearty welcome to you, dear father. The principal of English medium school Ramsamma. Hearty welcome to you, father. मैं हमारे सम्मानीय 84 बुजुर्ग पल्ली पुरोहित जोगवाड़ा, सभी फादर कंचन सिद्धि, हमारे शाला के अंग्रेजी माध्यम के प्राचार्य, परम आदरणीय सभी पुरोहितगण, काउंटरबाने, सभी समन्वयक, सम्मानित सभी सरपंचगण, सम्मानित स्कूल समितियां, निमंत्रित सभी मेहमानों, मान्यवर शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे सचिन नायक तथा मुनीश्वरी यादव को दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित करता हूँ।
We have lots of talented performers lined up for you today, and I am excited to introduce them to you. From dance performance to musical acts, we have diverse range of performance that are sure to keep you entertained throughout the day. हमारे पास बहुत सारी प्रतिभाशाली प्रदर्शन पंक्तियां हैं और मैं आपसे मिलवाने के लिए उत्साहित हूँ। नृत्य प्रदर्शन से लेकर संगीतमय गतिविधियों तक हमारे पास ऊंचा नीचा पहाड़ पर्वत झरने कल कल करते गीत सुनाती, पेड़ों की हर डालियों में चिड़ियों की मीठी बोल, आसमान सजा है चांद सितारों से, धरती सजा है हरियाली घासों से, और हमारा विद्यालय प्रांगण सजा है आज आपकी शानदार उपस्थिति से। Dear audience, our motherland has beautifully decorated with mountains, rivers, bird animals, people with different cultures and festivals. So now I would like to take you grand part of our country, that
साथ अपने प्यार को बांटते हैं। तो अभी मेरे साथी इसी प्यार को बांटने के लिए मंच पर आना चाहते हैं। So now I invite my friends for Assami dance performance on the stage. तो मैं अभी मेरे साथियों को आसामी नृत्य के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। Let us welcome them with huge round of applause. आइए इनका स्वागत जोरदार तालियों से करें।
परफॉर्मेंस। चलिए इनकी शानदार प्रस्तुति के लिए तालियां जोर से बजाएं। ఎవరు ఫోన్ చేశారు? ఆపు ఆపు, ఎయిర్ప్లేన్ మోడ్. इतने शानदार प्रदर्शन के लिए धन्यवाद दोस्तों। ये कृति दीदी अब तक क्यों नहीं आई? इतनी मुश्किल से घर वालों से छुपकर मैंने उन्हें सारी बातें बताई थी। अगर कृति दीदी टाइम पे ना पहुंची तो आज मेरा गौना हो ही जाएगा। ऐसे मुंह लटका के ना बैठ, लड़के वाले आते ही होंगे। माँ, कम से कम तू तो मुझे समझ, मैं सिर्फ 12 बरस की हूँ। हाँ तो छोरिया बरस से नहीं, हर मिनट और सेकंड से बड़ी हो गए। मुझे भी थारे बाबा इसी उम्र में लाए थे। हाँ, वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है माँ। बेटा, और तो का वक्त ना कभी बदला है ना कभी बदलेगा। हाँ, पर अभी मैं जो पढ़ना चाहती हूँ, कुछ बनना चाहती हूँ, उसका क्या? क्या करेगी इतना पढ़ लिख के? पति का दिल का रास्ता सीधा पेट से होके निकलता है। बेटा, पानी और रसोई का गणित सीख ले, यही काफी है। उस लड़के की उम्र मुझसे 2 गुनी है। हाँ, तो और तजुर्बे से चलता है, औरतों के बक बक से नहीं। वो नशा करता है, दारू पीता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती माँ। अब तो तेरे मर्द को सिखाएगी कि घर कैसे चलेगा। अपनी आवाज अपनी माँ के पल्लू की तरह नीचे कर ले और ससुराल जाने के लिए तैयार हो जा। हम
विदाई के लिए तैयार हो जाओ। माँ, मैं नहीं जाना चाहती, नहीं जाना चाहती मैं। कौन सी? तुम्हारी बेटी क्या कह रही है? अब चिंता नहीं कीजिए, नादन बेटी नादन, अभी आपके साथ विदा। नहीं जानो, रुको। तुम घबराओ मत, कोई तुम्हें नहीं ले जाएगा। आप ये गौना नहीं करवा सकते, गुड़िया अभी बालिग नहीं हुई है, सिर्फ 12 साल की है वो अभी। पूरे सयानी तो हो चुकी है ना, अब वो खुद चाहे तो भी यहाँ नहीं रह सकती। ये गुड़िया का घर है, वो यहीं पर रहेगी। पर है नहीं था, अब वो उसके पति के घर रहेगी। पति के घर? अजीब है ना, शादी होते ही एक लड़की अपने घर से पराई हो जाती है, और जिस घर के लिए वो पराई होती है वो घर कभी उसे अपना बना ही नहीं पाता। मैं तेरे हाथ जोड़ूं, भगवान के लिए अपने ससुराल चली जा। और इसकी बातों में ना कमाल की बात है ना, जिस बच्ची को माँ बाप अपनी गुड़िया समझकर इतना बड़ा करते हैं, उसे दुनिया कितनी आसानी से अपना खिलौना समझ बैठती है। देखो, आप हमारे परिवार के मसलों में दखल दे रही हो। क्या गलत कह रही हूँ मैं? गुड़िया पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। गुड़िया सिर्फ रसोई में अच्छी लगती है, और तुम्हारी जैसी सोच रखने वाले सिर्फ गटर में अच्छे लगते हैं। चाहे किताबें पढ़ के हमें कानून ना सिखा, उंगली माथे पर ना बैठ जी। मेरा सयानी हो चुकी है, बहुत तो मेरे लिए चल। अरे कौन ऐसे कैसे निकाल सकते? मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मुझे ससुराल मत भेजवा। बीच में ना बस, अच्छी चोरी। वाह, ये जानते हुए भी कि गुड़िया की पोती है, उसका जबरदस्ती से ब्याह करा के अपने गाले डालना चाहते हो। ऐसे काम तुम्हारे से क्या मर्दी कर सकती है? तुम क्या लगाएगी? मार इसको। मेरे होते गुड़िया को कोई नहीं ले जाएगा। ये रहे कोर्ट के ऑर्डर्स। कोर्ट के ऑर्डर्स दिखाइए। बाप रे, हम तो डर गए। ये हमारा गाँव है, यहाँ पे हमारा कानून चलता है, समझी? चल। बंद करो ये नाटक। डॉक्टर कृति, आप ठीक तो है? जी। तने पता है ना, बाल विवाह एक कानूनन अपराध है और इसकी सजा जरूर होगी। चल चल चल। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
लिए जोरदार ताली बजाएं। मेरा पागल दीवाना
अनुशासन के दो भेद हैं, आंतरिक अनुशासन और बाह्य अनुशासन। बाह्य अनुशासन परिवारों में और विद्यालयों में दिखाई देती है। आंतरिक अनुशासन स्वयं में ही निहित होती है और वही अनुशासन कहलाता है। इन विद्यालयों में अनुशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे समय पाबंदी, अनिवार्य गणवेश, शिष्टाचार, उपस्थिति पर जोर दिया जाता है। सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक सही समय पर उपस्थित होते हैं। वही कहलाता है जिनको पढ़ने आता है, जिनको लिखने आता है एवं जिनको बोलने आता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के कारण वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आदेश द्वारा 2 साल का लॉकडाउन किया गया था, जिसके कारण बच्चों के पढ़ने, लिखने एवं बोलने में भी लॉक हो गया था। इसी को अनलॉक करने के लिए सभी शिक्षक मिल करके पढ़ने, लिखने एवं बोलने के लिए बच्चों को अलग अलग ग्रुप बनाकर अतिरिक्त शिक्षा दी है। समय समय पर क्लास टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा ली जाती है। हमारे विद्यालय की समय सारणी निम्न प्रकार से संचालित होती है। सुबह 8:45 से 9 बजे तक हस्तलिपि की जांच, 9 बजे से 9:30 बजे तक असेंबली में कक्षा प्रारंभ से पहले की प्रार्थना, संकल्प, संविधान की प्रस्तावना अंग्रेजी में होता है। राज्य गीत, किताब पठन, सामान्य ज्ञान, सेल्फ इंट्रोडक्शन अंग्रेजी एवं संस्कृत में। सिखाए गए अंग्रेजी का प्रस्तुतिकरण सामान्य ज्ञान, इंग्लिश रैंक, सूचना एवं राष्ट्रगान से अंत होता है। असेंबली 3वीं से 8वीं तक प्रत्येक दिन कक्षावार इंग्लिश में ही संचालित होता है। असेंबली के बाद नैतिक शिक्षा से प्रारंभ होता है। आखिरी 2 पीरियड बहुत ही महत्वपूर्ण गतिविधियां होती है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार को 7वां कालखंड में अक्षर ज्ञान, पढ़ने का अभ्यास, शुद्ध लेखन, 8वां कालखंड में अंग्रेजी ग्रामर, बोलचाल इत्यादि। गुरुवार और शुक्रवार को 7वां कालखंड में इंग्लिश गाना अभ्यास, 8वां कालखंड में खेल। शनिवार को अन्य गतिविधियां जैसे व्यायाम, परेड अभ्यास, चित्रकला, गायन, अंग्रेजी राइम्स का दोहरावा इत्यादि। विद्यार्थी जीवन में संस्कृति एक अभिन्न अंग है, क्योंकि विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चों का बौद्धिक विकास होता है। हमारे विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के अनेक गतिविधियां की जाती है, जिससे हरेक विद्यार्थियों को मंच पर आने का अवसर दिया जाता है। जैसे नाच, गान तथा झांकी द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण किया जाता है, जिससे डर, संकोच की भावना दूर हो जाती है। इससे व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित होता है। यह व्यक्ति के कौशल और सोचने की शक्ति में सुधार करता है। हमारे विद्यालय में विभिन्न प्रकार के खेल खेले जाते हैं, जैसे फुटबॉल, खो-खो, रिंग, रस्साकस्सा, दौड़ इत्यादि। खेलों के साथ साथ व्यायाम भी किया जाता है। इस प्रकार विद्यालय के अनेक गतिविधियों द्वारा हम सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। मैं सभी शिक्षकों के प्रति अपना कृतज्ञता प्रकट करने के लिए अपना सिर झुकाती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स। संख्या है अपना वारिस, घर पे बैठा इंसान है। जहाँ खेलते थे सब बच्चे, खाली वो हर मैदान है। मंदिर और मस्जिद है बंद, खुली राशन की दुकान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। नन्ही सी हंसी, भोली सी खुशी, फूलों सी बहारें भूल गए। जब देश ने दिया आवाज हमें, हम धरती राहें भूल
जवान अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद की सीमा रेखा की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन भारत की जीवन रेखा की जिम्मेदारी अब हमारे हाथ है। तेरी माना कि वक्त है मुश्किल, पर इरादे अब चट्टान है। हौसला है फिर भी दिलों में, क्योंकि मेरा भारत महान है। पारा
small kids on the stage perform dance performance. Let us. तो आइए हम अपने छोटे नन्हे बच्चों को कविताएं पेश करने के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं। Let us welcome them with big round of applause. चलिए इनका स्वागत तालियों की गड़गड़ाहट से करें, जोर से ताली बजाएं।
Christian Pedroso Lamano and I know my family.
For your wonderful performance, let us give the huge round of applause. प्यारे दोस्तों, आपकी इस शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए इनकी सुंदर प्रस्तुति के लिए जोर से ताली बजाएं। कंचन तिर्की स्कूल के प्रबंधक, श्रद्धेय फादर प्रमोद क्रिकेटा स्कूल के प्राचार्य, श्रद्धेय फादर संजय इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्रिंसिपल, सभी सिस्टर्सगण, ब्रदर्स, यहाँ उपस्थित सभी आज के मेहमानगण, सरपंचगण, सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे माता पिता एवं भाइयों बहनों, सबसे पहले मैं स्कूल के सभी विद्यार्थियों को, प्रिंसिपल को, टीचरों को और सभी बच्चों को मैं बधाई कहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके सुंदर प्रोग्राम के लिए। तो आज यहाँ पर उपस्थित होकर के हमने इस मंच पर बच्चों का कार्यक्रम देखा और उसको देखने से हमको ऐसा लगता है कि ये कितने दिनों से इस प्रोग्राम की तैयारी कर रहे थे और सचमुच में इनका आज का यह प्रोग्राम कितना सुंदर, बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने संपन्न कर रहे हैं। इसलिए मैं प्राचार्य को धन्यवाद कहता हूँ, बधाई कहता हूँ, टीचरों को बधाई कहता हूँ, बच्चों को भी बधाई कहता हूँ। तो मैं आज यही सोच रहा था कि शिक्षा हम लोगों के जीवन में क्या कर सकता है ना, शिक्षा हम लोगों को क्या बना सकता है। हमने इस मंच पर भी देखा और हम अनुभव करते हैं शिक्षा हमको क्या बना सकता है, कहाँ ले सकता है। तो हमने देखे यहाँ पर बच्चों ने हम लोगों को कहाँ ले गए थे, कहाँ असम ले गए, कहाँ हम लोगों को गुजरात ले गए और कहाँ हम लोगों को शायद और महाराष्ट्र भी ले जाएंगे, उड़ीसा ले गए। ये शिक्षा का काम है ना, शिक्षा के द्वारा हम कहाँ पहुँच सकते हैं। शायद यहाँ पर माता पिता होंगे, बच्चे भी होंगे जो कभी उड़ीसा नहीं गए होंगे लेकिन वहाँ का नाच को देखें। हमारे माता पिता यहाँ पर उपस्थित होंगे जो कभी भी असम नहीं पहुँचे होंगे, असम नहीं गए होंगे लेकिन वहाँ का नाच को यहाँ पर देखें। कभी गुजरात नहीं गए होंगे लेकिन गुजरात के नाच को यहाँ पर देखें। और कभी महाराष्ट्र नहीं गए होंगे लेकिन महाराष्ट्र का नाच को यहाँ पर देखेंगे। तो ये हमारे लिए शिक्षा का काम है ना, शिक्षा का काम है। इसलिए मैं शिक्षा के ऊपर एक दो शब्द आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। शिक्षा हमारे जीवन को परिवर्तन करता है, हमारे नज़र को परिवर्तन करता है, बदलता है, हमारी दृष्टि बदलती है ना। शिक्षा हमारे संपूर्ण जीवन को बदलता है। इसलिए हम सभी को शिक्षा के महत्व को समझने की आवश्यकता है, विशेष करके माता पिता को। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे, जब हमारा परिवार शिक्षित होगा, जब हमारे परिवार के सभी समाज के सभी शिक्षित होंगे तो शायद हमारा देश बदलेगा। शिक्षित होगा हमारा देश बदलेगा, हमारा परिवार बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, हमारा समाज बदलेगा और हम बदलेंगे। शिक्षा हमारे जीवन में उन्नति लेकर के आता है तो हमारा देश उन्नति करेगा, हमारा समुदाय उन्नति करेगा, हमारा समाज उन्नति करेगा, परिवार उन्नति करेगा और हम उन्नति करेंगे।
तो शिक्षा में बदलाव लाने की शक्ति है, शिक्षा में परिवर्तन लाने की शक्ति है। इसलिए आज मैं माता पिताओं को और बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप सभी को विशेष करके माता पिता अपने बच्चों को रोज दिन स्कूल भेजें और सभी को स्कूल भेजें। एक दिन मैं किसी का भाषण सुन रहा था, उसमें वह व्यक्ति यही कह रहा था कि यदि हम लोगों को शिक्षित होना है तो माता पिता को सभी बच्चों को आज स्कूल भेजने की आवश्यकता है, स्कूल भेजने की आवश्यकता है। और मैं उन बातों पर विश्वास करता हूँ। यदि हम हमारे सभी बच्चों को स्कूल भेजेंगे, शिक्षित करेंगे, तो हमारा देश उन्नति करेगा, हम उन्नति करेंगे, हमारा परिवार का उन्नति होगा, हमारा समुदाय का उन्नति होगा, हमारा समाज का उन्नति होगा। इसलिए इस सुंदर अवसर पर मैं सभी माताओं को और बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा, माता पिता अपने बच्चे को नियमित रूप से स्कूल भेजें और बच्चे लोग भी अपनी पढ़ाई में ध्यान दें जब वे स्कूल में रहते हैं। आजकल अक्सर देखा जाता है बच्चे लोग घर से निकलते हैं, स्कूल नहीं पहुंचते हैं, पहुंचते भी हैं, लेकिन जब उन्हें मौका मिलता है क्लासरूम को छोड़ करके वो लोग कहीं जंगल तरफ घूमने के लिए चले जाते हैं। तो हमारे बच्चे शिक्षित कहाँ होंगे, शिक्षित कहाँ होंगे, या तो अनुशासन कहाँ होंगे। इसलिए बच्चों से भी मेरा यही अनुरोध है कि जब आप लोग स्कूल के लिए निकलते हैं तो स्कूल आइए और मन लगा करके आप लोग पढ़िए, ताकि आप लोग अभी जो यहाँ का कार्यक्रम के द्वारा उड़ीसा के नाच को यहाँ पर लेकर के आए, असम के नाच को यहाँ पर लेकर के आए, गुजरात के नाच को यहाँ पर लेकर के आए, लेकिन जब आप लोग शिक्षित होंगे तो स्वयं आपको गुजरात को देखने के लिए मौका मिलेगा, आपको असम को देखने के लिए मौका मिलेगा, आपको उड़ीसा को देखने के लिए मौका मिलेगा। हो सके तो आपको विदेश यूएस अमेरिका या तो अन्य देश भी देखने को मौका मिलेगा। इसलिए विद्यार्थी प्यारे बच्चों, आप लोग अभी अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से समझिएगा, पढ़ाई का कर्तव्य पढ़ाई अच्छी तरह से कीजिएगा, ताकि आपके द्वारा हमारा देश का उन्नति हो, हमारा समाज का उन्नति हो, हमारा घर परिवार का उन्नति हो और हम सुख चैन के साथ में अपना जीवन को हम व्यतीत कर सकेंगे। इसलिए मेरा इस संदेश के साथ में मैं अपना इस वक्त को समाप्त करना चाहूँगा कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आइए और माता पिता नियमित रूप से अपने बच्चों को स्कूल भेजें। इसी के द्वारा मैं अपना इस संदेश के वक्त को समाप्त करता हूँ। सबों को धन्यवाद, बधाई और जय यीशु। नदिया की बहती निर्जर धारा जमीन को आबाद कर देगी, नदिया की बहती निर्जर धारा जमीन को आबाद कर देगी। मत करो बर्बाद पानी को यूं तुम, वरना एक दिन पानी की कमी तुम्हें बर्बाद कर देगी। मत करो बर्बाद पानी को यूं तुम, वरना एक दिन पानी की कमी तुम्हें बर्बाद कर देगी। जल है तो कल है, पृथ्वी के 5 तत्व है, जल, आकाश, हवा, अग्नि और जमीन। पृथ्वी के इन्हीं 5 तत्वों में से जल का बहुत महत्व है। इसी तरह जल का महत्व समझाने के लिए सीनियर केजी के बच्चे डांस पेश कर रहे हैं। आइए तो देखते हैं इन प्यारे बच्चों का डांस। डिंडोली गांव के लोग देश के दूसरे गांवों की तरह खेतीबाड़ी करते थे। देश के हजारों गांवों की तरह डिंडोली गांव के लोग दिन रात मेहनत कर अपना पेट भरते थे। हर साल की तरह पिछले साल बारिश हुई थी, लेकिन कम। इस साल अब तक बारिश नहीं हुई।
आंखें अब आसमान को टटोल रही है। खेत प्यासे हैं, दाना फूटे भी तो कैसे फूटे। हे पालनहारे, ये सुलझन को कैसे सुलझे। समझेंगे तो कभी नहीं समझेंगे। हम आज प्रण लेते हैं कि हम अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आज से प्रयोजन शुरू करें। आओ जल का संग्रह करें।
आदरणीय यहाँ उपस्थित श्रद्धेय फादर चन्हास कुजूर जुब्बहला के वल्ली पुरोहित, श्रद्धेय फादर प्रमोद करकेटा, हमारे हिंदी मीडियम स्कूल के हेडमास्टर, श्रद्धेय फादर संजय करकेटा, इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्य, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण, सरपंचगण, प्यारे सभी अतिथिगण, स्टाफ के सभी सदस्य, प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे बेटे बेटियों, निश्चित रूप से आज का यह दिन हमारे दोनों स्कूल, प्राइमरी और मिडिल स्कूल के सभी बच्चों के लिए खुशी का समय है और एक तरह से अपने हुनर को हमारे समक्ष दिखाने का एक सुनहरा उनके लिए अवसर है। इस सुंदर अवसर पर मैं सभी हमारे बड़े कलाकारों को, उन्होंने जो हमारे समक्ष एक अच्छी प्रस्तुति दी है, सभी कार्यक्रमों का अच्छा मंचन किया है, मैं दिल की गहराई से ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ उनको और साथ ही साथ आगे के जीवन को और बेहतर बनाने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं अदा करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम हम प्रत्येक माता पिता और भाई बहनों को उत्साहित करता है यह देखकर कि हमारे नन्हे मुन्ने बेटे बेटियां कितना अच्छा कर सकते हैं। बस आज जरूरत है तो एक सुंदर अवसर का हम अपने बच्चों को अवसर प्रदान करें, उनका सही मार्गदर्शन करें और तब उनको अच्छी शिक्षा देने का हम प्रयास करें। ये हमारे नन्हे मुन्ने बेटे बेटियां निश्चित रूप से और अधिक बड़े बड़े कार्यों में भी अच्छा करते आगे बढ़ सकेंगे। और इसलिए इस अवसर पर मैं पुनः हमारे सभी नन्हे मुन्ने बेटे बेटियों को बधाइयां देते हुए यह संदेश देना चाहूंगा, प्यारे बेटे बेटियों, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा नाच सकते हैं, अच्छा खेल सकते हैं, अच्छा पढ़ सकते हैं। इस अच्छाई को हमेशा आप और अधिक आगे बढ़ाते रहिए, इसमें निखार लाते रहिए, मेहनत करते रहिए। यदि आप ऐसा करेंगे निश्चित रूप से सफलता आपसे दूर नहीं होगी। इसी के साथ मैं सभी अभिभावकों से, सभी दर्शकों से, सभी उपस्थित हमारे मेहमानों से यही कहना चाहूंगा, जो कला, जो गुण, जो ज्ञान आज हमारे बच्चों में है, जरूरत है कि हम प्रत्येक जन उसे निखारने में अपना सहयोग दें। वे एक मिट्टी के ढेले की तरह हैं। हमारे सभी बच्चे जो हैं मिट्टी के एक ढेले की तरह हैं। जिस तरह से मिट्टी का ढेला एक कुम्हार के हाथ में होता है और कुम्हार जिस तरह से उस मिट्टी के ढेले को आकार देना चाहता है, वह उसी तरह का उसे सुंदर सा आकार देता है। एक सुंदर घड़े के रूप में, एक सुंदर गमले के रूप में, या कई अन्य मिट्टी से बनने वाले बर्तनों के रूप में, जो हर किसी को समय समय पर आकर्षित करता है। हर किसी के लिए वो एक सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। आज हम भी हमारे इन बेटे बेटियों को निखारने में अपना प्यारा सा हाथ का प्रयोग करें, अपनी सद्बुद्धि का प्रयोग करें, उनको उत्साह देने का हम काम करें और तब
सबसे एक बड़ी बात आज हम प्रत्येक को याद करनी है और वो है उनके लिए एक सुंदर वातावरण हम बनाएं जिससे कि हमारे बच्चे आगे बढ़ सकें। इस विषम परिस्थिति में हम देखते हैं हमारे गांव घरों में, हमारे समाज में, हमारे अगल बगल में कई विपरीत वातावरण आजकल देखने को मिलते हैं। बच्चों के रुझान पढ़ाई से दूर भागते जा रहे हैं, हट रहे हैं। कई हमारे बच्चे आज नशा पान में लिप्त होते जा रहे हैं। काइयों की रुचि आज काम धाम में नहीं है। और ऐसे परिस्थिति में पुनः हम सभी अभिभावकों का, मार्गदर्शकों का, बड़ों का जिम्मेदारी और बढ़ जाता है कि हम इनको किस तरह से प्रोत्साहित करें अच्छे मार्ग पर बढ़ने के लिए, किस तरह से हम इन्हें सिखाएं जीवन में सफलता अर्जित करने के लिए। और इसलिए इस चुनौती भरे दौर में हम प्रत्येक को जरूरत है कि हम अपना 100% परिश्रम इन बच्चों को निखारने में लगाएं, जिससे कि सही में कल ये हमारे सभी बच्चे हमारे घर को संवार सकें, हमारे समाज का नाम रोशन कर सकें और एक दिन समाज की सेवा के लिए आगे आ करके अपना बहुमूल्य योगदान दे सकें। इसी के साथ आज मैं हमारे सभी शिक्षकों को बधाई देना चाहूँगा, उनका धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, उनके कठोर मेहनत के लिए, उनके अच्छे मार्गदर्शन के लिए और बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए। सभी शिक्षकगण आप बधाई के पात्र हैं। हम आइए सभी शिक्षकों के लिए, प्रधान पाठक और प्रधान पाठिका के लिए एक बार जोर से ताली बजा देंगे। ये छोटे बच्चे जो हैं निश्चित तौर पर बहुत प्यार से संवारे जाने वाले बच्चे हैं और यह कार्य निश्चित रूप से हमारे सभी शिक्षक जन अच्छी तरह से निभा रहे हैं और तब अपने दायित्वों को पूरा कर रहे हैं। मैं पुनः सभी अभिभावकों की ओर से, मेरी ओर से, यहाँ उपस्थित सभी हमारे गणमान्य अतिथियों और सभी दर्शकों की ओर से प्यारे शिक्षकगण पुनः आपको ढेर सारी बधाइयाँ और आगे के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ मैं पुनः सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपने वचन को विराम देता हूँ। सबों को ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। धन्यवाद। To welcome fancy dress group on the stage to perform their own roles. अभी मैं फैंसी ड्रेस ग्रुप को मंच पर स्वागत करना चाहती हूँ कि वे आकर अपना अपना रोल प्रस्तुत करें। Let us encourage them by clapping our hands. आइए हम सभी ताली बजाकर इन बच्चों का साहस बढ़ाएं। Hello friends, I am a traffic signal. I have 3 colors, red, yellow and green. Red to stop, yellow to get ready, green to go. Please follow the instructions to avoid the accident. Thank you. Hello friends, I am a cauliflower. I am white in color. I look like a big flower. I keep fit and healthy to all. I am rich in vitamins. I come in winter
Hello everyone. My name is Himanshu Tirki. Today I am a doctor. I work in hospital. My duty is to treat the patient. This is called stethoscope. I use to check the heartbeat of patient. I give medicine to the patient. I give also injection. Finally, I want to say an apple a day. Keep doctor away. Thank you. Hello everyone, I am Pineapple. My shape is oval-shaped. My color is yellow. I am very sweet and juicy fruit. I am very healthy. I am rich in vitamin C. Do you know where I grow? I grow on shrub. My water bill is very hard. Thank you.